पप्पू को अगर दुनिया में किसी चीज से सबसे ज्यादा लगाव था तो वह थे कागज के हवाई जहाज और कागज के पटाखे। उन्हें उड़ाते और फोड़ते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। घर पर प्रिंटर का कागज ऐसे गायब हो जाता जैसे गर्मी में मक्खन। स्कूल में उसकी कॉपियां दिन ब दिन पतली होती जाती। उसका बैग एक गुप्त हवाई अड्डा था और कमरा कागज का समंदर। अध्यापिका डांटते हुए, पप्पू, फिर से कागज का जहाज, इसे अभी रख दो। माता पिता समझाते हुए, बेटा प्लीज, थोड़ा पढ़ाई के लिए भी कागज बचा लो। दोस्त चिढ़ाते हुए हंसते हुए, अरे गुरुजी, अपना जादुई जहाज दिखाओ ना। पर पप्पू को कोई नहीं रोक पाया। एक दिन अचानक जमीन कांप उठी। खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगी। दरवाजे अपने आप बजने लगे। लोग घबराने लगे। और फिर भूकंप। कई बार ड्रिल होने के बावजूद कोई हिला तक नहीं। क्लासरूम खामोश था, डरे हुए चेहरे और तेज धड़कनों से भरा। फिर शू, खिड़कियों से तेज हवा का झोंका आया। पप्पू के छुपे हुए जहाज हवा में तैर उठे। वो धूप में ऐसे चमक रहे थे जैसे सफेद परिंदों का झुंड आजादी की ओर उड़ चला हो। अध्यापिका जोश से, बच्चों जल्दी बाहर आओ, कागज के जहाजों का पीछा करो। बच्चे डर भूल गए। कागज के जहाजों का पीछा करते हुए वे खुले फुटबॉल मैदान में पहुंच गए, सुरक्षित, मुस्कुराते हुए और हैरान। उस दिन पप्पू के जहाजों ने सबको बचाया। प्रिंसिपल गंभीर लेकिन दयालु। कल भूकंप के समय पप्पू के कागज के जहाजों ने पूरी क्लास को सुरक्षित बाहर पहुंचाया। इसके लिए हम सब उसका धन्यवाद करते हैं। बच्चे तालियां बजाते हैं। लेकिन याद रखो बच्चों, प्रतिभा ईश्वर का उपहार है। असली महानता इस बात में है कि उसे कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्राफ्ट क्लास में कागज के जहाज खुशी लाते हैं, पर पाठ के बीच में वही जहाज परेशानी बन जाते हैं। आज से हमारा गुरुजी पप्पू आर्ट और क्राफ्ट क्लास में अपनी कला दिखाएगा। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए, जानते हो सब तुम्हें गुरुजी क्यों कहते हैं? पप्पू कंधे उचकाकर, क्योंकि मैं सबसे अच्छे जहाज बनाता हूं। प्रिंसिपल मुस्कुराकर, हां, लेकिन असली गुरुजी सिर्फ होशियार नहीं होता। वो जानता है कब खेलना है, कब सिखाना है और कब गंभीर होना है। तभी लोग उसका सम्मान करते हैं। पप्पू के दिल में कुछ क्लिक हुआ। पहली बार उसने समझा, उसका जहाजों और कागज के पटाखे का प्यार खास है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। उस दिन से पप्पू अब भी जहाज बनाता रहा, पर कभी चोरी छिपे नहीं और कभी गलत वक्त पर नहीं। दोस्त अब भी उसे गुरुजी कहते थे, लेकिन अब सम्मान के साथ। और जब भी वो कोई जहाज आसमान में उड़ाता, वो शरारत नहीं, कला थी, गर्व था। और उस दिन की याद थी जिस दिन उसने अपनी क्लास को बचाया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पप्पू की कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके सुझाव हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। आपका प्यार और सहयोग ही पप्पू की उड़ान को आसमान तक पहुंचाता है।